नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के नर्मदा जिले में वन भूमि पर खेती करने के अधिकार को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यह विवाद उस समय और गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा और नंदोद की विधायक दर्शनाबेन देशमुख आदिवासी किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे और उनके साथ बैठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। मामला नर्मदा जिले के खोपी गांव और उसके आसपास के इलाकों से जुड़ा है, जहां पिछले कुछ दिनों से आदिवासी किसान वन भूमि पर खेती करने की अनुमति और अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में खोपी समेत आसपास के करीब 11 गांवों के आदिवासी किसान शामिल बताए जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से वन भूमि पर खेती करने के मामले में अलग अलग इलाकों में अलग अलग रवैया अपनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि सूरत जिले के उमरपाड़ा तालुका में आदिवासी किसानों को वन भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि नर्मदा जिले की सीमा से जुड़े करीब 12 गांवों के किसानों को कथित तौर पर इसी तरह की जमीन पर खेती करने से रोका जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और वन विभाग की कार्रवाई एक समान नहीं है। इसी कथित भेदभाव को लेकर स्थानीय किसानों और वन विभाग के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसानों का कहना है कि वो लंबे समय से जमीन और खेती से जुड़े अपने अधिकारों को लेकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखते आए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और मामला धीरे धीरे तनावपूर्ण होता चला गया। हालात उस समय और भी ज्यादा गंभीर हो गए जब 2 दिन पहले खोपी गांव में एक जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा और नंदोद की विधायक दर्शनाबेन देशमुख भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बैठक में बड़ी संख्या में आदिवासी किसान शामिल हुए और उन्होंने वन भूमि पर खेती करने से रोके जाने को लेकर अपनी शिकायतें नेताओं के सामने रखी। इस दौरान मनसुख वसावा ने कथित तौर पर आदिवासी किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील की। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन के रास्ते पर चलने की बात कही और किसानों से अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का आह्वान किया। इसके बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान विवादित वन भूमि की ओर पहुंचे। किसानों का उद्देश्य वहां खेती शुरू करना बताया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के अनुसार मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें खेती करने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान किसानों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच कथित तौर पर विवाद और झड़प की स्थिति पैदा हो गई। वहीं इस टकराव के बाद किसानों में नाराजगी और बढ़ गई। विरोध में शामिल किसानों ने उसी जगह पर धरना शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसान पूरी रात मौके पर डटे रहे। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट और ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने सूरत के कलेक्टर को भी पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से उन्होंने वन भूमि को लेकर पैदा हुए विवाद और आदिवासी किसानों की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। वसावा ने प्रशासन से किसानों की समस्याओं का समाधान करने और पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करने की मांग उठाई। इसी बीच विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मनसुख वसावा और नंदोद की विधायक दर्शनाबेन देशमुख एक बार फिर खोपी गांव के विवादित स्थल पर पहुंची। दोनों नेता वहां मौजूद आदिवासी किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। बीजेपी के इन दोनों नेताओं का किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचना इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू बन गया। एक तरफ आदिवासी किसान वन भूमि पर खेती के अधिकार की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के ही सांसद और विधायक उनके साथ धरने पर बैठ गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वन भूमि के इस विवाद को लेकर सरकार और उसके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच स्थिति क्या है। मनसुख वसावा लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। ऐसे में उनका किसानों के धरने में शामिल होना इस मामले को राजनीतिक तौर पर और भी महत्वपूर्ण बना देता है। वहीं नंदोद की विधायक दर्शनाबेन देशमुख की मौजूदगी ने भी आंदोलन को स्थायी राजनीतिक समर्थन मिलने का संकेत दिया है। हालांकि पूरे विवाद का दूसरा पक्ष विभाग और प्रशासन से जुड़ा है।
किसानों की ओर से लाए जा रहे भेदभाव के आरोपों के बीच ये भी जरूरी है कि वन विभाग पर खेती से जुड़े कानूनी प्रावधानों, जमीन के रिकॉर्ड और संबंधित प्रशासनिक आदेशों की स्थिति स्पष्ट हो। किसानों का कहना है कि अगर एक ही क्षेत्र के अलग अलग गांवों में वन भूमि पर खेती को लेकर अलग अलग नियम लागू किए जा रहे हैं तो प्रशासन को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। प्रदर्शनकारी किसानों का मुख्य आरोप यही है कि सूरत के उमरपाड़ा क्षेत्र में जिन आदिवासी किसानों को वन भूमि पर खेती करने की अनुमति मिल रही है, उन्हें नर्मदा जिले की सीमा से लगे गांवों में उसी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस कथित असमानता को खत्म किया जाना चाहिए और सभी प्रभावित किसानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। दूसरी ओर विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मौके पर सूरत जिला पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है। प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो और विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल खोपी गांव में वन भूमि का ये विवाद केवल एक जमीनी और खेत के अधिकार तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसमें आदिवासी किसानों की मांग, वन विभाग की कार्रवाई, स्थानीय प्रशासन की भूमिका और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का खुला समर्थन, चारों पहलू एक साथ सामने आ गए हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसानों की मांग पर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाल पाएगा? क्या वन भूमि पर खेती को लेकर लगाए जा रहे कथित भेदभाव के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या बीजेपी के सांसद और विधायक के धरने में शामिल होने के बाद सरकार इस मामले में कोई स्पष्ट कदम उठाएगी? विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब प्रशासन और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ आदिवासी किसान अपने अधिकारों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल के ही जनप्रतिनिधि किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस विवाद को किस तरह से सुलझाते हैं। क्या किसानों को उनकी मांग पर कोई ठोस आश्वासन मिलता है या फिर वन भूमि को लेकर संघर्ष और तेज होगा? फिलहाल खोपी गांव और आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है और प्रशासन की निगाहें पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि वन भूमि पर खेती के अधिकार को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर आदिवासी इलाकों में जमीन, जंगल और आजीविका से जुड़े सवालों को सामने ला दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन किसानों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है और बीजेपी के सांसद और विधायक की ओर से उठाई गई मांगों का सरकार किस तरह से जवाब देती है। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात।